नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ यापा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको रोज़ाना किसी ना किसी राजस्थान की ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपने आप में बेशुमार है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ है राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व शाहपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव। तो नमस्कार मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। मनीष जी, मैं आपसे सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें आपके पिताजी अध्यापक हैं, बड़े भाई भी शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी करके डॉक्टर विकास यादव जी, वो आपकी माताजी गृहिणी है। तो आपका ऐसे परिवार से आकर के राजनीति में आने का अहम कारण क्या था और क्या सोच के आप राजनीति में आए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ यापा जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके सब्सक्राइबर को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आपसे जुड़े हुए हैं, और आप लोगों की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ जो आप प्रदेश में जगह जगह जा कर के प्रदेश के जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो युवाओं से, देश की राजनीति से जुड़े हुए हैं और जनजागरण करके जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हो। इसके लिए आपको, आपकी मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी कि मैं राजनीति में क्यों आया, और सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिवार, मेरे पिताजी शिक्षक रहे, मेरे ब्रदर भाई हैं जो वो भी शिक्षक हैं, और सामान्य परिवार है, उसके बावजूद मैं राजनीति में कैसे आ पाया, इसके लिए मैं जहाँ तक बताऊँ, मैंने कभी, जब मेरा स्टार्ट का जो स्कूल जो डेज थे, स्कूल का जो टाइम था, हालांकि मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे कभी राजनीति में आना है और मैं राजनीति में आकर के कभी चुनाव लड़ूंगा, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूंगा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये सब धीरे धीरे होते चला गया, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो बरसों से जनता से जुड़ा हुआ है, और हमेशा जो जो रीजनल जो पॉलिटिक्स है, जो गांव की और वहाँ की देहात की राजनीति में, वहाँ पर लोगों के सुख दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहा है। तो मेरे दादाजी भी सरपंच रहे। तो जो हमारे परिवार की पृष्ठभूमि है, लोगों की मदद करना, लोगों के बीच में खड़ा रहना, न्याय के साथ हमेशा संघर्ष करना, और किसी भी, भले ही आदमी कमज़ोर हो या कोई भी हो, अगर वो वास्तव में न्याय का हकदार है तो न्याय के साथ हमेशा खड़े रहने का जो हमारे जो दादाजी से लेकर हमेशा से जो परिवार की एक पृष्ठभूमि रही, उस पृष्ठभूमि की वजह से मुझे ये संस्कार मिले कि हमें ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जिससे जनता को न्याय मिले। और वो शुरुआत हुई मेरी विश्वविद्यालय की शुरुआत से, जब मैं, और ये स्कूल का जब दौर था, मैं गांव में पढ़ा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं वहीं नज़दीक कस्बे खेजरोली के सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं हमारे नज़दीक के चोमू कस्बे के सरकारी स्कूल से मैंने 12th पास करी। और उस दौर में भी एक बार कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के, कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को फ्री मिले, स्टूडेंट्स को फ्री मिले, उस दौर में जब हम 11th क्लास में थे, हमने वो मूवमेंट चलाया और हम छात्र हित के लिए वो मुद्दा चला रहे थे। और मैं खुद भी उस समय 11th क्लास का छात्र था, और ये बहुत लंबे टाइम पुरानी बात है, ये 2002 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं 11th क्लास में आया था, क्योंकि मैं 10th मैंने 2002 में करी थी। तो उस समय से मुझे लगा कि किसी मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करके जन समर्थन से आप वास्तव में सरकार को भी झुका सकते हो और उस बात को मनवा सकते हो। और जनहित के लिए, भले वो छात्र हित के लिए जो शुरुआत हुई, उन मुद्दों से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते विश्वविद्यालय में पहुंचा। और विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद में, क्योंकि हमने कभी भी विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र हो, भले ही वो स्वयंपाठी छात्र हो जिसको हम प्राइवेट कहते हैं, या फिर भले ही वो विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट हो जो नियमित छात्र हो, हमने कभी भी ये अंतर नहीं रखा कि हमारे लिए नियमित छात्र ज़्यादा उपयोगी है हमारी राजनीति में, या फिर स्वयंपाठी छात्र ज़्यादा उपयोगी। हमने हर छात्र के मुद्दे के लिए विश्वविद्यालय में लंबे समय तक संघर्ष किया, और आज तक, बरसों तक मैं विश्वविद्यालय से आज इसलिए भी आज तक भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय, कॉलेज और छात्र राजनीति से निकले हुए लोग जिन्होंने वास्तव में छात्र हित के लिए संघर्ष किया है, वो सही मायने में ज़्यादा समझ के साथ में जनता की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी लीडरशिप को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। आज भी बहुत सारे यंगस्टर, जो नए जो छात्र हैं, जो राजनीति में जिनका इंटरेस्ट है, जो सेवा करना चाहते हैं, जो छात्र हित में अपनी बात रखते हैं, मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ। मैं उनसे मिलने में कभी संकोच नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग भी कभी इस दौर में थे, और जब हम विश्वविद्यालय में थे तो हम भी किसी पुराने छात्र नेता से मिलते थे, तो हमको भी एक इंस्पिरेशन मिलती थी, एक प्रेरणा मिलती थी, और वो प्रेरणा हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आई। मेरे बड़े भाई डॉक्टर विकास यादव जी भी
उस समय कॉलेज के अध्यक्ष रहे, राजस्थान कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। तो राजनीति में आने का जो अवसर है वो आपको कई रास्तों से मिल सकता है, लेकिन सही मायने में जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठा करके अगर आप ना चाहते हुए भी राजनीति में आ जाओ तो उसको ये मान सकते हैं कि आप अचानक राजनीति में आए। और मैं खुद भी स्वीकार करता हूँ कि मैं अचानक से छात्र हित के मुद्दों को उठाते हुए, मेरा कोई बहुत बड़ा इस शौक नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ब्रदर छात्र राजनीति में थे, तो मुझे खुद को नहीं लगा था कि मुझे कभी आने की ज़रूरत भी है अब। लेकिन धीरे धीरे सब होता चला गया और आज मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। 2013 का विधानसभा का चुनाव भी मैं इसलिए लड़ पाया मैंने उस समय 2013 का चुनाव लड़ा, तो 2013 का चुनाव इसलिए लड़ पाया कि विश्वविद्यालय में जो हमारी सच्चाई की जो एक हमेशा हम बात रखते थे, सच्चाई पर अड़िग रह करके जो छात्र हित की बात होती थी, उसको हमने सर्वोपरि माना और ईमानदारी से हमने हमारा काम किया। इसलिए हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में केवल जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए 36 बिरादरी के जितने जनमानस है उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हुए आज मैं बड़े खुले रूप से आपको कहना चाहता हूँ। लोग, हो सकता है क्योंकि आज सक्रिय राजनीति में तरह तरह की बातें आपके लिए होती रहती हैं, क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ भी आप राजनीति करते हो, भले मैं शाहपुरा में करता हूँ या फिर कोई आदमी समाज जीवन में कहीं भी राजनीति में है, सामाजिक क्षेत्र में है, तो उसके लिए जो विरोधी पक्ष है वो उसको हमेशा टारगेट पर रखता है। वो कोशिश करता है कि कैसे जनमानस में किसी भी व्यक्ति के, किसी नेता के खिलाफ वातावरण को खराब किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हमने लंबे समय तक हमेशा, क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, कभी जाति और जातिवाद और इन बातों में हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा जातिवाद से ऊपर उठ करके हमेशा 36 बिरादरी के छात्र की जाति को केवल छात्र समझ करके काम किया। तो वो नेचर आज भी मेरा वैसा ही है। आज भी शाहपुरा का आम मतदाता ये जानता है, भले ही मैं चुनाव विधानसभा का हारा हूँ, लेकिन आम मतदाता आज पता है उसको कि मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं किस स्वभाव से काम करता हूँ। जब कोई आदमी ज़रूरत में होता है हम उसके लिए खड़े रहते हैं। और ये धीरे 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 जो छोटे छोटे कामों की श्रृंखला है, क्योंकि राजनीति में केवल एकमात्र काम ये नहीं है कि आप केवल जनता में बैठो और जनता में जाओ और जनता में नमस्कार करो और उसी को राजनीति कहते हैं। जनता में सही मायने में राजनीति करने का अर्थ है कि जनता के सुख दुख दर्द को समझो, उसके दुख दर्द को समझना और उसके निराकरण का प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बहुत लंबे वर्षों से हम रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। कितने लोग रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। आज तो एक जन जागरण बहुत चारों तरफ है। आज इतने बड़े लेवल पर, इतने मास लेवल पर रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले ये बहुत कम संख्या में थे। और राजनीतिक लोग अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनकी मंशा केवल जनसेवा की है। हमने जनसेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए हमेशा रक्तदान शिविर आयोजित किए, गांव-गांव में प्याऊ लगाई। आप शाहपुरा में देख सकते हो, हमने 24-25 प्याऊ हमने गाँव में लगाई, ताकि ये समझ में आए कि गाँव में जो जगह है, जो मुख्य रास्ता है, वहाँ पर जो आदमी बरसों घंटों मतलब बरसों से जिन्होंने कभी पानी की व्यवस्था नहीं देखी, और जब वो घर से निकलता है घंटों तक कोई दूसरे साधन का इंतजार करता है और वहाँ तपती धूप में बैठा है, तो इन बातों पर राजनेताओं का ध्यान नहीं होना एक चिंता का विषय है। हमने उन बातों पर ध्यान दिया, हमने कोशिश करी, हमने वहाँ पर हर तरीके से लोगों के बीच में रहने का प्रयास किया। और आज देश में एक विपरीत घड़ी है। आज पूरे विश्व में ही मानो कि आज कोरोना कोविड-19 एक महामारी का रूप ले चुकी है, और भारत में जिस तरीके से उसके परिणाम आ रहे हैं बड़े चिंताजनक हैं। लेकिन जो बीच का जो शुरुआती समय रहा, मैं कहता हूँ कि उस समय बहुत ज़्यादा हालत गरीब आदमी की, जो प्रवासी था, जो कहीं बाहर काम करता था, जिसका परिवार यहाँ पर रहता था, जिसकी देख रेख के लिए केवल वो प्रवासी जो दूसरे राज्य में काम करके अपना पैसा कमा करके अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए भेजता था, उन परिवारों की बहुत बुरी स्थिति हुई। और मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि हमारी टीम ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में घर घर जा कर के बिना किसी भेदभाव, कोई हमारे साथ चुनाव में रहा नहीं रहा, बिना किसी कोसों दूर भेदभाव को रखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर के मेहनत करी, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए भी, क्योंकि करनी चाहिए, लेकिन इतने जुनून के साथ में, सावधानी रखते हुए इतने जुनून के साथ काम किया। मैं उनको, जो हमारी टीम है, जिसको हमारे साथी मेरे नाम से टीम मनीष यादव के नाम से वो वहाँ पर जो इस प्रकार के प्रकल्प
चला रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सही मायने में उन्होंने ज़्यादा काम किया। चलो मैं वो सारी बातें, जो सारी ज़रूरतें थी वो उपलब्ध कर सकता था सामग्री, लेकिन उसको बांटने का काम जो नौजवान साथी ने, जो हमारी गांव की यूनिट ने, जो हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता ने घर घर में जा कर के किया, काबिले तारीफ़ है। और मैंने देखा उस दौर में बहुत सारे नौजवान साथियों ने, जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले, जो सामान्य परिवारों से निकले, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस काम को किया। और जो व्यक्ति सामान्य परिवार से निकलता है, जिसने परिस्थिति देखी है, जिसने जीवन में दुख को देखा है, जिसने अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, आस पड़ोस को संघर्ष करते हुए देखा है, गांव की गरीब झोपड़ी में रहा है, गांव के गरीब कस्बे में, मोहल्ले में रहा है, उस व्यक्ति को ये पता है कि असल मायने में गांव के व्यक्ति की, ढाणी के व्यक्ति की, ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत क्या है। और उस ज़रूरत को जिन लोगों ने महसूस किया, उन लोगों ने कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान जमकर के काम किया, क्योंकि ऐसा समय सदी में पहली बार आया। और इस दौर में जिन्होंने काम किया, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। उन लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवन में सफल हो, आगे बढ़े, मेहनत करें। मनीष यादव एक ऐसा नाम है जिसको शाहपुरा का बच्चा बच्चा जानता है। सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहते हैं कि आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इसके पीछे जो आपकी टीम है उसको आप कैसे संगठित रखते हैं, कैसे टीम को चलाते हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सही बात तो ये है कि जितना भी आजकल सोशल जो साइट्स पर जो जिस तरीके से, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि आजकल सोशल साइट्स पर बहुत कंपटीशन भी है, और किसी व्यक्ति के बारे में, भले ही वो सामाजिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो, उसके साथ ही उसके जो फॉलोवर हैं, जो उसके साथ हैं, जो उसके संघर्ष के साथी हैं, वो कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की सोशल साइट्स पर एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश उन लोगों के बीच में रहे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं कभी भी कोई टीम, मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गांव में बैठे, ढाणी में बैठे बैठे अपना काम करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, और बिना किसी कहने के। मैंने आज तक, क्योंकि आज ज़माना है व्हाट्सएप का, आज ज़माना है फेसबुक का, आज ज़माना है इंस्टाग्राम का, जो जितने भी सोशल साइट्स हैं, मैंने कोई ऐसा ग्रुप खुद ने नहीं बना रखा जिससे मैं लोगों को, मेरे साथियों को ये कहूँ कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको सोशल साइट्स पर डालनी है। वो अपनी स्व प्रेरणा से, जो जितने भी सारे साथी हैं, जिसको आप फैन फॉलोइंग कह सकते हो, जिसको आप हमारे संघर्ष के साथी कहते हो, जिसको हमारी टीम कहते हो, वो सारे साथी स्व प्रेरणा से, अपने मन की भावना से हमारे लिए काम करते हैं। उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ज़्यादा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि वो खुद के मन से करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, खुद के मन से, उनके जो अनुभव हैं मेरे प्रति, जो वो भावना रखते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर संभव, हमेशा, मैं, क्योंकि मेरे लिए आज सच्चाई है, मैं कभी क्योंकि सच्चाई से मैं कभी दूर नहीं जाता। मैं जो बोलता हूँ, मैं मेरी बात को पूरा पुरजोर तरीके से रखता हूँ। जनता के सामने मैं, कोई उनकी बात होती है और मैं स्पष्ट मेरी बात रखता हूँ, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि वो इतना संघर्ष जो मेरे साथी आज मेरे लिए कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं और मजबूती के साथ में उनके लिए भी कभी काम आ सकूँ, और इस नौजवान पीढ़ी के लिए, किसान के लिए, गांव के गरीब व्यक्ति के लिए जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए मैं काम करने में सक्षम रहूं। और राजनीतिक क्षेत्र में जो हम आज जिस क्षेत्र में आए हैं, अगर आज भी हम जिस तरीके से हैं, जिस पोजीशन में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी मजबूती के लिए। हम वहाँ लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से जुड़ाव रखते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लोगों के दुख दर्द में साझा होते हैं, लोगों की परेशानियों को जानने का प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति जनता में रहता है, जो व्यक्ति जनता से दूर नहीं भागता, जो व्यक्ति, जिसने, भले वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, जो जनता से जी नहीं चुराता, जो जनता से बात करता है, जनता के बीच में रह करके उसकी बात को जानने का प्रयास करता है, उसकी परेशानी को जानने का प्रयास करता है। और जनता बहुत स्वाभिमानी है। जनता आज के ज़माने में, जनता जितनी स्वाभिमानी है, राजनेताओं को, नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनको जनता की समस्या को समझना पड़ेगा, और जनता की समस्या को, परेशानी को समझ करके उसके निवारण का प्रयास जरूर करना चाहिए, और उसके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और आप सब जो नौजवान साथी हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अनुसार, जो भी जिस तरीके से आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया, मैं कहता हूँ आपका भी समाज जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग भी समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हो, लोगों में जागरूकता ला रहे हो, लोगों की परेशानियों को, उनकी समस्याओं को जनमानस में उजागर कर रहे हो, और जिसमें सोशल साइट्स का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन साइट्स का सदुपयोग हो
ये भी हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जनमानस में एक सकारात्मक वातावरण बने, सोशल साइट्स के प्रति एक भरोसा बने। क्योंकि आज के इस युग में कोई भी बात को आप नेगेटिव नकारात्मक तरीके से भी प्रचारित इन जगहों पर कर सकते हो, लेकिन हम सब लोग कोशिश करें, नौजवान साथियों को समझाएं, उनसे बात करें कि हमको इन साइट्स का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी जीत पर इतना ना गुमान कर ए बेखबर, तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। 2018 विधानसभा में जब आपको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में आपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे किए, उस टाइम आपकी टीम ने आपको कितना संबल प्रदान किया, कौन कौन किस किस ने आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान की, सकारात्मक ऊर्जा किस किस ने दी, आप उनके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं बहुत लंबी श्रृंखला है मेरे जो साथी हैं, क्योंकि मैं विधानसभा के 2 चुनाव लड़ा हूँ। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, जीता भी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला, और वो सब नौजवान साथियों ने दिया। विश्वविद्यालय में मेरे जो उस दौर के साथी थे, जो आज तक मेरे साथ हैं, वो आज भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, उनकी प्रेरणा मुझे मिलती है, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है। और नौजवान साथियों की ऊर्जा जो मुझ में हर रोज़ ऊर्जा का संचार करती है मुझ में, क्योंकि चुनाव हारने का एक अलग अनुभव होता है, और ऐसी परिस्थिति में हारने का अनुभव ज़्यादा अलग होता है जब आप जीत के बिल्कुल करीब हो, और वहाँ से आपको जीत नहीं मिली हो, भले ही वो उसका चुनाव का कारण, भले ही जातिवाद में उस चुनाव का तब्दील हो जाना हो या कोई भी प्रकार हो, लेकिन नौजवान साथियों ने जो ऊर्जा का संचार, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका मोटिवेशन यही है जो मेरे को हमेशा आगे से चल करके कहते हैं कि आप मुझे बताओ, आप हमें बताओ हमें क्या करना है, क्या हम ऐसा काम करें जिससे हमको मजबूती मिले, हमारे क्षेत्र को मजबूती मिले, नौजवान साथियों को मजबूती मिले। आज गाँव में हमने एक मुहिम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा 2018 में, तो मुझे लगा कि मुझे और काम करना चाहिए और हमेशा काम करना चाहिए। हमने गांव-गांव में हमने कोशिश करी, हमने जितना प्रयास कर सकते थे, 2-3 गांव में तो हमने खेल के ग्राउंड बनाए, क्योंकि नौजवान साथियों की सबसे ज़्यादा मांग है। आज आप गाँव में जाओ, आप सड़क पर जाते हो, टूटी हुई सड़क पर नौजवान साथी दौड़ते रहते हैं। शाम के समय जाओ, सुबह के समय जाओ, जल्दी जाओगे तो आपको लगेगा कि नौजवान साथी सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौजवान साथी। अभी बीच में देखने को भी मिला था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में युवक सुबह धुंध में दौड़ रहे थे, वो ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था, ये भी देखने को मिला था, बेहद पीड़ादायक। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों को खेल का मैदान मिले और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, और नौजवान साथी ऐसे उपयुक्त माहौल में खेल सके, कूद सके। तो मैं हमेशा सरकार के समक्ष भी ये बात उठाता हूँ, हमेशा हमारे शाहपुरा के स्थानीय प्रशासन के समक्ष भी ये बात उठाता हूँ। गांव में जो गांव के सेक्रेटरी, पटवारी, गिरदावर से लेकर के गांव का सरपंची हो गांव के, या फिर क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र में हम लोग भी उनमें शामिल है, और क्षेत्र के जो भी आला प्रशासनिक अधिकारी, मैं उन सब लोगों से हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि खेल का ग्राउंड नौजवान साथियों के लिए आवश्यक है, और हमारी नौजवान पीढ़ी को मजबूत करना है तो गांव-गांव में खेल के मैदान होने चाहिए, वहाँ सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। उनको हमेशा मोटिवेशन के लिए अच्छे जो कोच हैं, जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में प्रवीण रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन लोगों को उन साथियों के बीच में आकर के उनको प्रेरणा देनी चाहिए, और नौजवान साथी आगे बढ़े। इसके लिए मैं हमेशा सकारात्मक प्रयास करता रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं नौजवान साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ठीक है, राजनीति में समय आता रहता है, समय कभी आपको कमज़ोर भी बनाता है, समय आपको कभी मजबूत भी बनाता है, लेकिन मैं पूरी मजबूती के साथ में, एक ऊर्जा के साथ में हमेशा उनके बीच में खड़ा हूँ, हमेशा उनके लिए हमेशा प्रयास करूँगा। और बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिस तरीके से मार्गदर्शन उनका मिलेगा, मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा और राजस्थान के नौजवान के लिए जितना मेरे से योगदान बन सकता है, मैं हमेशा उस नौजवान की बात को, किसान की बात को रखने में हमेशा मजबूती से खड़ा रहूँगा। उस ज़रूरतमंद, उस गरीब की बात को, उसकी पीड़ा को उजागर करने, उसकी पीड़ा को उजागर करके उसकी मदद करने का काम अगर मुझे कभी भी करना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। जैसा कि आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, फिर 2013 में विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आपकी मेहनत को देखते हुए संगठन ने आपको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया, 2018 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा। तो आपके व्यक्तिगत नज़रिए से
छात्र संघ वो छात्र राजनीति और हमारे प्रदेश की राजनीति में आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े और क्या क्या आपका व्यक्तिगत विचार है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में ज़रूर जनमानस में सबको आसानी ज़रूर दिखती है कि राजनीति में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए आसान जगह है, लेकिन मैं सबके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र भी आसान क्षेत्र नहीं है, लेकिन राजनीति से दूर भागने से और राजनीति में नहीं आने से ज़्यादा दुष्परिणाम आने वाले समय में निकलेंगे। इसलिए नौजवान साथियों को राजनीति के करीब रहना चाहिए, बुजुर्गों को मार्गदर्शित नौजवान पीढ़ी को करना चाहिए और आने वाले समय में नौजवान साथियों को आगे आकर के राजनीति में अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए। मैं छात्र राजनीति से शुरुआत मैंने करी। मैं विधानसभा का चुनाव निर्दलीय भी लड़ा, मैं विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट से भी लड़ा। और मैं आप सब नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ में सही मायने में पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हो तो पार्टी संगठन आपकी मेहनत को ज़रूर देखता है, वो नज़रअंदाज नहीं करता। और सकारात्मक रूप से हमेशा आप अपनी पॉजिटिविटी रखते हो तो जो पॉलिटिकल जो बैनर है पॉलिटिकल पार्टी, और स्पेशली मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, सचिन पायलट जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं तमाम उन नेताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमेशा जिन लोगों ने ये बल दिया कि नौजवान व्यक्ति कैसे राजनीति में आए, कैसे वो राजनीति में आकर के जनता की बात को उठाए, कैसे वो जनता में आकर के चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके अपने क्षेत्र में विकास का काम करें। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की सोच को, जिन्होंने नौजवान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा, आज बहुत सारे नौजवान साथी हमारे विधायक हैं राजस्थान की विधानसभा में और वो कांग्रेस की देन है, राहुल गांधी की देन है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस की ऐसी सोच को जो हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, आप विधानसभा का चुनाव तो बहुत दूर है, कोई पंच का चुनाव भी अगर ग्राम पंचायत स्तर पे हार जाता है या सरपंच का चुनाव हार जाता है तो वो व्यक्ति कम से कम 1 महीने के लिए घर पे बैठा रहता है, क्षेत्र में नहीं जाता। उसके विपरीत आपने चुनाव हारा, आप दूसरे दिन ही आपने क्षेत्र के दौरे स्टार्ट कर दिए, लोगों से मिलना चालू कर दिया। आपने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तूने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तेरा काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। आपने चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आपने तपती धूपों में अमरसर थाने के सामने, जैसे अभी सरपंच की हत्या हुई थी, उनके दोषियों को गिरफ्तार करवाया। आपने तमाम संघर्ष किया, तो आपको एक गुस्सा नहीं आता, आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, संयम रखते हैं। ये इसके बारे में आप बताइए कि आप इतना संयम कैसे रख लेते हैं। आपके प्रशंसक आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मनीष भैया को गुस्सा नहीं आता, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मुझे गुस्सा नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है नौजवान साथियों को और सबको मेडिटेट करना चाहिए। आज आपको फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए आपको मैदान में दौड़ना चाहिए आपको, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र आपका एक राजनीतिक मैदान हो सकता है, लेकिन आपका जो शारीरिक जो संतुलन है, जो मानसिक संतुलन है, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको हमेशा अपना, मैं जिसको कहता हूँ कि पसीना ज़रूर बहाना चाहिए, और पसीना बहाने के लिए आपको मैदान में निकलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेट करना पड़ेगा। और सब नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी काम करें लेकिन उसमें 1-आधा घंटा आप खुद के लिए निकालें और सब कुछ भूल करके अपनी बात केवल ये ध्यान रखें कि मुझे आज आधा घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट, आपको 50 मिनट या पूरा 1 घंटा आपको अपने शरीर के लिए देना है और डेली देना है। रूटीन उसको ठीक करना है और आप ये करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और आपका दिमाग ठीक रहेगा। दिमाग ठीक रहेगा तो आप हमेशा पॉजिटिविटी से काम करोगे। हाँ, बहुत बार, कई बार अनुभव होते हैं मुझे, बहुत सारे साथी, और मैं कहता भी हूँ कि आप कई बार, लेकिन कई बार नाराज़गी भी कई बार हो जाती है, कई बार ऐसा थोड़ा मन में ऐसा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन सारी बातों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जनता के बीच में जो आपकी अंतर्मन की सच्चाई है वही आपके चेहरे पर झलके, वो हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जो जनता को ये समझे कि जनता कुछ नहीं समझती, मुझे लगता है वो नेता, राजनेता ज़्यादा मूर्ख है। जनता बहुत स्वाभिमानी है। जनता आज के दौर में जनता ये बात समझती है कि राजनेता हमारी नब्ज को समझे। कोई भी जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, उसकी नब्ज को समझे, उसके दुख दर्द को समझे और उसके अनुसार हमेशा उसके बीच में खड़ा रह करके उसके
दर्द को निवारण करने का प्रयास करें, उसके मुद्दों को, उसकी परेशानियों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अभी हमारे साथ बने हुए थे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व शाहपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष जी यादव। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।